टाइप के नर्क। वी आर डिस्कसिंग हेलिश प्लैनेट्स बिलो ऑल द यूनिवर्सल प्लैनेटरी सिस्टम और गर्भोदक ओशन के ऊपर। तो सबसे यूनिवर्सल प्लैनेटरी सिस्टम में सबसे नीचे आता है पाताल लोक। तो पाताल लोक के नीचे और गर्भोदक ओशन के ऊपर सारे नर्कलोक एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी तक परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये नर्कलोकों के बारे में बताओ थोड़ा सा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताना शुरू किया कि हे राजन, नर्कलोकों में पितृलोक भी आता है। पितृलोक नीचे होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जैसे ही बोला, परीक्षित महाराज वो शॉक्ड, कहते पितृलोक नीचे आता है क्यों? जो लोग अपनी फैमिली ड्यूटीज अच्छी निभाते हैं उनको नीचे क्यों जाना पड़ता है? तो कहते इसलिए क्योंकि पितृलोक के राजा यमराज जी है। और सारी जीवात्माओं को, जितनी भी पापी जीवात्माएं होती है, उनको पहले यमराज जी के साथ मीटिंग करवाते हैं। सबसे पहले यमराज जी के महल में लेकर जाते हैं क्योंकि वो राजा है। वहां भी यमराज जी उनको जज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि यहाँ से उनकी आगे की जर्नी कहाँ होगी, इनको किस नरक में भेजना चाहिए। डिसीजन पितृलोक में होता है। इसलिए पितृलोक में हर आत्मा 45 डेज के लिए रहती है, जिसका मिक्स्ड कर्मा होता है, थोड़ा सा पुण्य थोड़ा सा पाप। लेकिन जिसके कर्मों में थोड़ा सा भी पाप बचा हुआ है, उसकी एक बार ट्रिप पितृलोक जाएगी ही जाएगी। इसलिए लोग कहते थे कि अरे बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। बेटा होगा तो सारे डेथ रिचुअल्स, डेथ के बाद के रिचुअल्स अच्छे से करेगा। और डेथ के बाद के रिचुअल्स अच्छे से करेगा तो जीवात्मा कम तड़पेगी नरक में, और ज्यादा चांसेस है उसके ऊपर स्वर्ग में जाने के, वैकुंठ में जाने के, वॉट एवर अच्छी डेस्टिनेशन के ज्यादा चांसेस है। बैठो शांति से बैठो। सो यहाँ पे पितृलोक में इसलिए पितृलोक नीचे रखा गया है ताकि नीचे के नीचे सिंफुल लोगों के डिसीजंस हो पाए। तो अभी पुण्य करने वाले लोग कहाँ जाते हैं? तो पुण्य करने वाले लोग, अलग से एक प्लैनेट है पितृलोक, वहां पे जाते हैं। वहां पे भी यमराज होते हैं। वहां पे वो डिसाइड करता है कि इसको स्वर्गलोक में कहाँ कहाँ भेजना है। तो जो लोग कंफ्यूज्ड है कि पितृलोक नीचे क्यों है ऊपर क्यों नहीं है, सो इतना समझ में आना चाहिए कि देर आर क्लोन्स ऑफ पितृलोक का, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। सिंफुल आत्माएं नीचे के पितृलोक में जाती है, और जो पायस आत्माएं, पुण्यवान आत्माएं हैं, वो ऊपर के पितृलोक में जाती है। वहां पे अलग से डिसीजन होता है, यहाँ पे अलग से डिसीजन होता है। ठीक है। सो नीचे के लोकों में तो सुखदेव, परीक्षित महाराज वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि अच्छा ऐसे होता है। तो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि पितृलोक में जाके 45 डेज तक आत्मा को वहां पे रहना पड़ता है। 45 डेज लग जाते हैं आत्मा को उसकी पूरी हिस्ट्री बताने में, सब कुछ बताने की। देख तूने ऐसा किया है, देख तूने उस ऐसा किया है, तेरा अकाउंट इसके साथ सेटल नहीं हुआ, उसके साथ सेटल नहीं हुआ, ऊपर से तू इसका बुरा करके आया है, उसको बुरा किया है, इसको हर्ट किया है, उसको हर्ट किया है, एनिमल किलिंग की है, नहीं भी की है तो तूने किसी और पुरुष की स्त्री पे नजर डाली है। अगर काया मनः वाचा, अगर तूने काया से कोई पाप नहीं किया तो तूने वाचा से किया। वाचा मतलब जो कर्ण ने किया था। कर्ण ने एक्चुअल में द्रौपदी को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन वाचा से उसने बोला था हाँ हाँ दुर्योधन गो अहेड। तो दुर्योधन वाज लाइक वाओ, मेरा दोस्त कह रहा है, चलो मुझे मोटिवेशन मिल गई, कोई तो अप्रूवल मिल गया, क्योंकि सभी लोग ऐसे शांत बैठे थे। तो वाचा से कर्ण ने पाप किया। काया से इसने, दुर्योधन का भाई कौन था, दुशासन, उसने पाप किया। तो काया मनः वाचा, मन से किसने पाप किया? पूरी सभा ने पाप किया। एवरीबडी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वांटेड टू सी द्रौपदी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो काया मनः वाचा ऐसे करके पाप, किसी भी तरीके का पाप हो, तो 45 डेज लग जाते हैं आपके पापों को सॉर्ट आउट करने में। सिट एंड लिसन टू दिस, ओके। सो काया मन वाचा में क्या होता है कि पापी आप पाप करते हो तो 45 डेज, इस 45 डेज में डेथ रिचुअल्स चलते हैं। अगर आपका बेटा धार्मिक होगा तो वो कुछ ना कुछ गोदान गोदान करेगा, ब्राह्मण भोजन करेगा, वैष्णवों को भोजन खिलाएगा, ढेर सारा हरिनाम संकीर्तन कराएगा, और आपकी 45 डेज की जर्नी में कोशिश करेगा यमराज जी की जितने भी रजिस्टर में पाप है, आपका प्रारब्ध है, वो कटने की। जितना कटेगा 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 उतना आप थोड़ी सी सिवियरिटी से माइल्ड सिवियरिटी तक आपके सफरिंग्स आ जाएंगे। तो प्रभुपाद तो कहते हैं कि आपकी जो सफरिंग्स होती है नर्क की, वो 3 लेवल पे होती है। एक तो एक्सट्रीमली सीवियर, एक मीडियम मीडियम लेवल सीवियर, और एक होता है बिल्कुल ही लेस सीवियर। तो आपकी वो सिवियरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, जैसे ही बेटा आपका ये सारे आगे के कर्म करता है। इसलिए बेटों को धर्म सिखाना बहुत जरूरी है।
जो इंसान अपने बेटे को धर्म सिखाना से वंचित रह गया, तो उसको अपने ही कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। वो खुद ही पितृलोक में तड़पेगा। वो देखेगा आसपास कि अरे इसके कर्म मेरे सामने कट गए, इसकी सजा मेरे सामने कम हो गई, मेरी सजा तो कम नहीं हो रही है, मेरा बेटा निठल्ला बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा। तो वहां से वो गाली देगा, वहां से वो आत्मा अपने बच्चों को बड़ी ज्यादा श्राप देती है, बुरा भला बोलती है, क्योंकि वो लोग होपलेस हो जाते हैं ना कि अभी तो हमने नर्क जाना ही पड़ेगा, हमारा तो बकरा कटने वाला है, हम तो कटने वाले हैं। ऐसे डर डर के वो लोग बहुत ज्यादा नीचे ना अपने आगे के डिसेंडेंट्स को बुरा भला ट्रांसफर करते हैं। और फिर वो लोग जिस भी नर्क में जाएंगे ना, वहां से उनकी तड़पने वाली जो आवाज होती है, उनके श्राप होते हैं, वो उनके डिसेंडेंट्स को आगे अगली पीढ़ी को भुगतने के लिए आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एवरी चाइल्ड विल बोर द सिन ऑफ हिज पेरेंट्स। भले ही वो बच्चे ने खुद कुछ कर्म किए ना हो गलत, लेकिन माँ बाप ने अगर पाप किए होंगे तो बच्चे को भुगतना आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो इसलिए हरि नाम की शरण लेनी चाहिए। हरि नाम क्या करता है, आपको माँ बाप के पापों से भी बचाता है, अपने पापों से भी बचाता है। बट चाइल्ड नीड्स टू बोर द सिंफुल कर्मास रिएक्शंस, ये तो मतलब है ही है। तो इसलिए वो माँ बाप की मृत्यु के बाद भी एंड नहीं होता। माँ बाप की मृत्यु के बाद भी कई सारी आत्माएं पीछे तड़पती रह जाती है। किसी के घर में लक्ष्मी नहीं आती, किसी के घर में बच्चा ही नहीं पैदा होता, किसी के घर ही नहीं बन रहा होता, किसी का ग्रोथ ही नहीं हो रहा था, प्रोग्रेस। कोई परिवार झगड़ ही रहा होता है कंटिन्यूअसली, घर में कभी शांति नहीं होती। खुशी होती क्या है पता ही नहीं, मन की शांति होती क्या है पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं होता इन लोगों को, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टरबेंसेस चलती है। इसलिए धर्म का पालन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे परीक्षित महाराज ऐसे नॉड कर रहे थे, फिर शुद्धदेव गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, तामिश्र नरक होता है जहाँ पे ऐसे पापी लोगों को भेजा जाता है जो दूसरों की पत्नी, बच्चों पे और प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, मर्चेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, दूसरे की पत्नी और बच्चों को नौकर बना लेंगे, और उनके जो प्रॉपर्टी है, उनकी खेती है, उसको भी हड़प लेंगे। तो किसी ने अगर गिरवी रखी होगी जमीन, तो वो कर लेंगे। तो उनको तामिश्र नरक में जाके भूखा रख रख के मार दिया जाता है। उनको बार बार अपने पाप याद दिलाए जाते हैं। अंध तामिश्र होता है, वहां पे उस पुरुष को डाला जाता है जिसने, ब्रदर्स वाइफ कहा जाता है, ब्रदर्स वाइफ मतलब हर पुरुष, पुरुष का पुरुष का बाकी सारे पुरुषों के साथ रिश्ता क्या होता है, भाई का रिश्ता होता है। सो हर पुरुष अपने अगर भाई के पत्नी पे नजर भी डालता है, अगेन इट कम्स डाउन टू काया, मन एंड वाचा। सो काया मन एंड वाचा का मतलब क्या है, कि उसने भले ही शरीर से पाप ना किया हो, मन से किया कि अरे उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, उसकी पत्नी तो मेरी पत्नी से भी अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी है, ऐसे करके मन से नजर, मन मन से पाप करना। फिर वाचा, वाचा से भी बोल के दिखाना वाइफ को कि तुम इतनी अच्छी नहीं हो, वो देखो कितनी अच्छी है, तुम इतनी अच्छी नहीं हो, वो तुमसे ज्यादा बेटर है। कंपैरिजन करना, तो काया मना। और काया में क्या होता है कि काया में योर बॉडी ओनली गोज एंड डज द पाप। तो क्रॉस फ्रेंडशिप यही होती है कि आपकी बॉडी चली जाती है आपके मन के पीछे। तो अंध तामिश्र नरक उन पुरुषों के लिए है जो अपने भाई के, मतलब सगा भाई हो, कजिन भाई हो, दोस्त हो, एक्वेंटेंस हो, स्ट्रेंजर हो, कोई भी हो, हर पुरुष आपका भाई है। तो भाई की पत्नी पर कहा गया है कि अनदर मैंस, जो एंजॉय करता है उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को भी एंजॉय करता है, उसको लगता है इसके पास बच्चा है, बड़ा अच्छा है ये वो करके, तो उसके बच्चे को भी एंजॉय करता है, पत्नी को भी एंजॉय करता है। ऐसे ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रमिष्ट हो चुकी होती है, उनको सही गलत का समझ में नहीं आता कि वो गलत काम कर रहे हैं। दूसरे पुरुष की पत्नी पे कोई हक नहीं जताना चाहिए, किसी भी तरीके का नहीं। भले ही आप उसको कितना भी मुश्किलों से निकाल रहे हो, दया भाव दिखा रहे हो, कंपैशन दिखा रहे हो, कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो, उसका स्टिल पाप तो पाप ही रहेगा। उसको अच्छाई में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि अरे उसका पति ड्रिंक करके बहुत मारता है, इसलिए मैंने उसको अपने घर में पनाह दे दी। नो, हु आर यू टू डू सच काइंड ऑफ काइंडनेस। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल दो, वो लोग आके हेल्प करेंगे। आपको खुद उसको दूसरे की पत्नी पे इतना ज्यादा अजीब तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से भी हेल्प कर सकते हो। आपको डायरेक्टली हेल्प करने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आपकी नजर भी नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, बुद्धि भ्रमिष्ट है, तो उनको ब्रेन में नीडल्स प्रिक किए जाते हैं अंधत रामेश्वर नर्क में। तो ब्रेन को हैमरेज किया जाता है। अब वो इतने ज्यादा उनका ब्रेन ब्लाइंड हो जाता है, उनको एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रहता,
प्लस उनकी आंखें भी सलाखें डालकर, गरम गरम सलाखें डालकर आंखों से भी अंधा किया जाता है। आंखों से भी अंधे हैं और एक्शन से भी अंधे हो जाते हैं, ऐसे करके बड़े तड़पते हैं। तड़पते हैं, उनको समझ में नहीं आता, दिख नहीं रहा होता कुछ, और ऊपर से उनको भूखा रखा जाता है। भूखा रखा जाता है तो बड़ी भूख लगती है, और ऊपर से फिर उनको बार बार याद दिलाया जाता है, तूने ये किया, तू दूसरे की पत्नी से यहाँ मिला, तूने यहाँ नजर डाली, वहां नजर डाली, तूने उसके बच्चे को ऐसे यूज किया, वैसे यूज किया, इस करके बहुत टॉर्चर किया जाता है साउंड वाइब्रेशन से। और अंधता मिश्रा नर्क में उसको उसके पाप ऐसे याद दिलाए जाते हैं कि उसको बहुत आत्मग्लानि होती है, और वो खुद मरने की इच्छा दिखाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। फिर आता है, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि नेक्स्ट जो आता है वो रौरव नर्क होता है। रौरव नर्क में रूरू नाम के एनिमल्स होते हैं जो अर्थ पे होते नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्नेक से भी खतरनाक होते हैं, स्नेक से ज्यादा ईर्ष्यावान होते हैं और गुस्से वाले होते हैं। तो वो रूरू जो एनिमल होता है वो एक विक्टिम होता है, मतलब वो ऐसा एनिमल होता है जिसको किसी ने हर्ट किया होता है, तो वो वापस पुनर्जन्म लेकर आया होता है रूरू, जिसको अंदर बदले की आग होती है। तो उसके अंदर बदले की आग होती है, इसलिए वो रूरू बनकर आता है, और जिसने उसका बुरा किया था उसको उस नर्क में लेकर जाते हैं, रव रव में। अब दोनों का अकाउंट सेटल हो जाता है। वो रूरू क्या करता है, उसको जाकर काटता है, और कई सारे टुकड़े टुकड़े ऐसे काटता रहता है उसको बस। अभी इससे ज्यादा वो लोग होते हैं, अब इनको हर्ट किया होता है ना उसने, तो बदला लेने वाले रूरू एनिमल बनकर आएंगे। तो अपने अंदर रिवेंज माइंडसेट रखना गलत बात है। कोशिश करना कि जब भी अपने अंदर टिट फॉर टैट, आई फॉर एन आई, रिवेंज, आजकल के माँ बाप पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनमें, सभी लोग सीख रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम कराटे सीखो, सामने वाले ने एक बुक्का मारा तो तुम दो बक्के मारो। ये क्या सिखा रहे हो आप, मतलब व्हाट आर यू टीचिंग? आप तो इंडिया के फ्रीडम के लिए तो काम नहीं कर रहे हो, आपको अथॉरिटी मिल गई तो आप रिटर्न में दे दो, बट ये नहीं करना कभी, ऐसे रिवेंज लेना सिखाना नहीं, नहीं तो आप रूरू बन जाओगे। अब नर्क का रूरू और आप में क्या अंतर है? आप इधर भी रूरू हो और वहां पे भी जाके रूरू बन जाओगे। सो इट इज सच अ डेंजरस पेरेंटिंग। बहुत ही खतरनाक चीज है बताना कि उसने मारा तो तुमने शांत नहीं रहना है। इनफैक्ट आप कृष्ण पे डिपेंड रहोगे ना, हरिदास ठाकुर को याद रखना। हरिदास ठाकुर को बहुत मारा था, लेकिन उन्होंने कभी अपना हाथ नहीं उठाया, गाली नहीं दी, नजर भी उठा के मुगलों के सैनिकों को उन्होंने बुरा भला नहीं कहा। ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चैतन्य महाप्रभु। और फिर हरिदास ठाकुर ने चाबुक के चटके नहीं खाए, वो चैतन्य महाप्रभु आकर उन पे लेट गए, और चैतन्य महाप्रभु की पीठ पूरी सल गई थी। सारे चाबुक के जो लगे थे वो महाप्रभु को लगे थे, हरिदास ठाकुर को नहीं लग रहे थे। एक लेवल तक उनको लगे, चैतन्य महाप्रभु ने आके उनके ऊपर अपनी पीठ रख दी। सो ही, चैतन्य महाप्रभु की पीठ पे सारे लाल लाल कोड़ों के दाग, बट उन्होंने अपने भक्त को बचाया। सो अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाओ, अन्याय हो रहा है अगर आप पे तो डिपेंडेंसी बढ़ाओ महाप्रभु पर, कृष्णा, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। भक्त के लाइफ में अगर अन्याय हो रहा है तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि ये बेस्ट संधि है मुझे कृष्ण पे डिपेंड रहने की, शायद ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। सो अन्याय को ढंग से चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। डोंट गेट बिकम रूरू ऑन द अर्थ ओनली। पृथ्वी पे ही रूरू बनने की प्रैक्टिस मत करो। आपको कई सारे लोग कॉलेज में, स्कूल में सब बोलेंगे तू भी बदला ले ले, तू भी बदला ले ले। नहीं, हम बदला लेने के लिए जन्मे नहीं, हमारा कोई पर्पस ऑफ लाइफ बदला लेने का नहीं है। हमारा इतना ही है कि जो कृष्णा करा रहे हैं कर एक्सेप्ट करो, और कृष्णा पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कृष्णा पे डिपेंड रहोगे तो कृष्णा किसी ना किसी आचार्य को भेज देंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या स्वयं कृष्णा आएंगे सॉल्व करने के लिए। कृष्णा ने स्वयं प्रकट हो गए द्वापर में भक्तों को बचाने के लिए। सो त्रेता में भी बड़े सफर हो रहे थे, भक्त यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, स्वयं प्रकट हो गए राम बनकर। तो कृष्णा हमेशा किसी ना, अभी इतने सारे लोग कलयुग में सह रहे थे बुद्धिज्म को और मायावाद को, तो महाप्रभु आ गए ना। महाप्रभु के बाद महाप्रभु ने प्रभुपाद को भेजा ना हम सबको बचाने के लिए। तो भरोसा रखो, आचार्य भेज देते हैं, बट हमें डिपेंड रहना बहुत जरूरी है। रूरू नहीं बनना, रिवेंज माइंडसेट रखना नहीं है माइंड में। उसके बाद महारौरव नर्क होता है, वहां पे उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने दूसरों को बहुत ज्यादा हर्ट किया होता है। तो वहां पे एक्सट्रीम हर्ट मतलब मेंटली भी हर्ट किया होता है, पहले वाले में तो आप फिजिकली भी हर्ट करते हो हर हर तरीके से, बट आपने बहुत ज्यादा उसके मन को क्लेश पहुंचाया होता है, दिल को ठेस पहुंचाई होती है।
तो धोखा दिया होता है, कहीं कहीं मेंटल हरासमेंट करी होती है, तो ऐसे महारौरव नर्क में चले जाते हैं, जहाँ पे क्रव्याद नाम का एनिमल, क्रव्याद साइज में बड़ा होता है कुरु से, रुरु से। तो क्रव्याद एनिमल आकर आपके फ्लेश के टुकड़े निकालता है और आपके सामने ही खाता है। इट इज लाइक आपका गाल निकाला और सामने ही खाते हुए दिख रहा है, एंड यू आर जस्ट क्राइंग एंड स्क्रीमिंग कि दर्द हो रहा है और मेरे सामने मेरा गाल निकाल के खा रहे हो, मेरी अभी तूने उंगली काटी और मेरे सामने मेरी उंगली खा रहे हो तुम। तो आंखें से मतलब इतना ज्यादा पेन होता है महारौरव में। क्रव्याद ऐसे करके टॉर्मेंट करता है बिकॉज ऑफ हर्टिंग अदर्स। तो दूसरों को हर्ट करने से पहले कॉन्शियस डिसीजन लेना कि नहीं, मैं हर्ट नहीं करूंगा दूसरों को। कोशिश करना, सामने वाला अगर बहुत वोकल है, ओपनली बता रहा है आपको कि आई एम गेटिंग हर्ट, तो सुनो उसकी बात, उसको इग्नोर मत करो। यू ऑलवेज गिव अ लिसनिंग ईयर टू दैट पर्सन कि हाँ मैं आई एम गेटिंग हर्ट। तो आपका बिहेवियर जो होता है उससे कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। कोशिश करना, घर में हो चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप कॉलेज में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, कोशिश करना कि हर्ट ना करो। कॉन्शियस डिसीजन मत लो हर्ट करने का। अगर कोई इंसान बहुत ही सेंसिटिव है, आप पे से ही अपने आप को हर्ट करने की उसको हैबिट ही है, हर छोटी बात पे ऑफेंड हो जाता है, तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते। आपने तो अपने अंदर कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कॉन्शियस, जैसे रैगिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे कॉन्शियस डिसीजन लिया जाता है कि हम जाके जूनियर्स को हर्ट करेंगे। बुलिंग कॉन्शियस डिसीजन है कि इसको बाथरूम में पकड़ेंगे और इसको बहुत मारेंगे, या फिर इसका चश्मा तोड़ेंगे, या फिर रिसेस में जाएंगे और इसका टिफिन गिराएंगे। ये कॉन्शियस डिसीजन वाले हर्ट्स होते हैं। तो इसके लिए महारौरव बनाया गया है। अगर कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, आप पे से ही हर्ट होते रहते हैं, उनको तो उन्होंने कभी अपने ऊपर काम ही नहीं किया होता, उनको पता ही नहीं होता हर्ट क्या होना नहीं है कैसे, तो वो लोगों को तो आप कुछ कर नहीं सकते। फिर महाराज परीक्षित ने आंखें बंद की और उनसे हैंडल नहीं हो रहा था। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, और एक नर्क होता है क्रूएल लोगों के लिए, जो एनिमल्स को जिंदा मारते हैं और खाते हैं, कभी कभी जिंदा जलाते हैं और खाते हैं। तो हमने उस दिन डिस्कस किया था, बारबेक्यू पार्टीज होती है, वैम्पायर पार्टीज होती है। बारबेक्यू पार्टीज में जिंदा एनिमल को जलाया जाता है, वैम्पायर पार्टीज में भी जिंदा खून पिया जाता है और एनिमल्स को मारा जाता है। ये बहुत क्रूएल तरीका है एनिमल को मार के खाने का। तो जो भी अपनी जिह्वा के चोचलों को सेटिस्फाई करते हैं बेसिकली, जो भी अपनी, ये टंग है ये हमारी दुश्मन है देखा जाए तो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि आपको बाहर से कोई दुश्मन आके आप पे अटैक करने की जरूरत नहीं, जब तक जिह्वा आपके मुंह में है ना, जिह्वा इनफ है आपको लेकर डूबने के लिए। आपकी जिह्वा आपका जितना नुकसान करेगी, शायद ही कोई इंद्रिय आपका इतना नुकसान करेगा, क्योंकि सारे पाप टॉप टू बॉटम जाते हैं सबसे पहले। जिसका जिह्वा पे कंट्रोल नहीं ना, उसका आंखों पे कंट्रोल नहीं। जिसका जिह्वा पे कंट्रोल नहीं, उसका कानों पे कंट्रोल नहीं, स्किन पे कंट्रोल नहीं होगा। किसी और इंद्रिय पे वो कंट्रोल नहीं ला सकता। शुरुआत, उसका रूट है इंद्रियों को कंट्रोल करने की, शुरुआत ही जिह्वा से होती है। सो जिह्वा को कंट्रोल करना इज अ बेबी स्टेप टुवर्ड्स लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। अगर इस भौतिक जगत से फ्री होना है तो बेबी स्टेप है, जिह्वा को कंट्रोल करो। एक बार जिह्वा को कंट्रोल, तो आप ऑटोमेटिकली योगी पोजीशन में स्थित हो जाते हो। आप ऑलरेडी योगी हो, अगर आप जिह्वा को कंट्रोल कर पाए तो ऑटोमेटिकली आप योगी बन गए। फिर बाकी सारे इंद्रियों को कंट्रोल करना इज लाइक बाएं हाथ का खेल है, इट इज वेरी वेरी इजी। बट जो जिह्वा के लेवल पे फेल हो गया, इट इज लाइक आप नर्सरी में ही फेल हो गए। तो आप सोचो ही मत कि आप 10th स्टैंडर्ड तक या 5th स्टैंडर्ड तक भी जा सकते हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि जिह्वा के चोचले जो पूरा करता है, जिसको भोजन चाहिए उससे भजन नहीं हो सकता। तो भोजन से डिटैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा ऐसे लोगों के लिए कुंभीपाक नर्क बनाया गया है, जिसमें आपको डाला जाता है उबलते हुए तेल में। अब ये नर्क लोग कैसा, एक पूरा प्लानेट ही है। हर जगह ऐसे बड़े बड़े बर्तन होंगे जिसमें उबलने वाला तेल है, और पितृलोक से आत्माएं उठाएंगे, तेल में डाल के फ्राई करेंगे, तेल में डाल के, और उसमें तड़पती रहेगी आत्माएं, बहुत सारे सालों तक तड़पती रहती है, क्योंकि और मरती भी नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि शरीर इतना सेंसिटिव दिया जाता है नर्क में, कि सपोज अभी हमें किसी ने तेल में डाला तो हमारी स्किन थोड़ी सी, हमारी जो पाँव की हील की स्किन है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है ना, कड़क होती है पाँव के हील की स्किन। तो ऐसी कड़क स्किन इतनी ज्यादा सफर नहीं करेगी जितनी सॉफ्ट स्किन हमारी सफर कर सकती है। तो वहां पे बहुत सॉफ्ट स्किन दी जाती है, इतनी सॉफ्ट स्किन कि आप पिंच करो तो खून निकल आए। और ऐसी स्किन वाली बॉडी तेल के इसमें डाली जाती है। तो
सफरिंग्स बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की सफरिंग फील होती है। सो परीक्षित महाराज ऐसे शडर हो गए सुनकर। फिर कहते कालसूत्र नाम का एक नर्क है, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कालसूत्र नर्क है, वो बहुत बड़ा है साइज में, 80,000 किलोमीटर से भी बड़ा उसका सरकमफरेंस है। वहां पे ऐसे वो पूरा कॉपर प्लेट से बना हुआ है, मतलब वो पूरा मेटालिक प्लैनेट है, मेटालिक है, कॉपर के मेटल से बना हुआ है, और उसके अंदर लावा दहकता रहता है, आग, प्रैक्टिकली उसके अंदर आग लगी हुई है, जैसे चूल्हा होता है, चूल्हे के अंदर आग होती है और ऊपर से लकड़ी जल रही होती है, तो और उसके ऊपर तवा रख दो तो तवा गर्म हो जाएगा। तो वैसे अंदर चूल्हे ही चूल्हे हैं, वॉल्केनो ही वॉल्केनो है, मतलब आग ही आग जल रही है, और ऊपर से उसको कवरिंग दिया गया है पूरा कॉपर प्लेट वाला। अभी वहां पे कई सारे ऐसी आत्माओं को भेजा जाता है जहाँ पे जो ब्राह्मणों को मारते हैं, ब्राह्मणों का खून करते हैं। तो ब्राह्मण हत्या तो बहुत कॉमन है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा ब्राह्मण हत्या हुई है, सतयुग में भी होती थी, त्रेता में भी, द्वापर में भी होती थी, तभी कृष्णा आते थे बचाने के लिए। अभी कलयुग में भी होगी, आपने देखा बांग्लादेश की केस क्या हुआ था इस्कॉन के साथ। सो ब्राह्मणों की हत्या जिनको की जाती है, जिन लोगों ने भी गलती से भी ब्राह्मण हत्या, वैष्णव हत्या करी होगी, तो इन लोगों को इस कालसूत्र नर्क में जाकर उस कॉपर प्लेट पे छोड़ देंगे, और वो हजारों हजारों साल तक उसमें ऐसे 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 तड़पते रहेंगे, जैसे आलू टिक्की ऊपर नीचे करते हैं हम लोग, वैसे जैसे फिश होता है पानी से निकालो तो ऐसे ऐसे तड़पता है, झटका लगा उठ के ऐसे हो जाएगा, फिर झटका लगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वो कॉपर प्लेट पे ऐसे अनंत आत्माएं ऐसी, मतलब शरीर पड़े रहते हैं, इतना बड़ा प्लेनेट है, बड़ा प्लेनेट है, एंड एंड तक सिर्फ शरीर ऐसे उलट पलट हो रहे, जले हुए काले काले शरीर, खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, स्किन डिसीज हो रहा है, लेकिन मर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जिसको मारा है, ब्राह्मण के शरीर पे जितने बाल है उतने मल्टीप्लाइड बाय 1000, 100 बाल होंगे, तो एक बाल के 1000 साल, 100 बाल के 1000 बाय 100 बाय वृंदा कह रही है तभी ब्राह्मणों का मुंडन करते, ऐसा नहीं होता, दूसरों को बचाने के लिए मुंडन नहीं करते। कृष्णा। सो ब्राह्मणों के जितने बाल है ना, उतने बाल, उतने 1000 साल वो कालसूत्र में ऐसे तड़पते रहेंगे। इमेजिन एन एंटायर प्लैनेट, लेफ्ट देखो बॉडीज तड़प रही है, राइट देखो रेड रेड हॉट कॉपर प्लेट, बॉडीज तड़प रही है, सामने देखो एंड तक सारी बॉडीज तड़प रही है, मर भी नहीं रही है, बस तड़प रही है उल्ट पुलट, पीछे देखो एंड तक, मतलब आकाश जब तक दिखता नहीं तब तक सारी बॉडीज ही पड़ी हुई है, और पितृलोक से ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, यमदूताज लाके डाल रहे, यमदूताज लाके डाल रहे, तो पूरा प्लेनेट भर चुका है ऐसी बॉडीज के साथ। ऐसे तो पाप करने वालों का डेस्टिनेशन है, और हजारों हजारों साल तक मर भी नहीं रहे हैं बॉडी। प्रॉब्लम तो ये है कि प्राणवायु निकल भी नहीं रहा है। तो जो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग में है ना लोग, कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगी, भाई तू नहीं मर सकता जब तक तेरा टाइम नहीं आया है, तेरा प्राणवायु निकलेगा नहीं। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पुणे में, हम लोग विजिट करते थे वहां पे, तो वी वर वर्किंग फॉर ऑर्फन किड्स। तो वहां पे एक डॉक्टर ने हमें बताया था, यहाँ पे इतने सुसाइड केस आते हैं, ये देखो ये फिनाइल पी के आए हैं, ये देखो इसने शैम्पू पी लिया है ये देखो इसने केरोसिन पी लिया है, ये कुछ कुछ पी के आते हैं। हम साबुन का पानी बनाते हैं, इनके मुंह में ऐसे फनल डालते हैं, उसके ऊपर साबुन का पानी डालते हैं, साबुन का पानी डाल के वो सारी उल्टी कर देता है, बच जाता है, लेकिन उसका डाइजेशन सिस्टम बड़ा पूरी तरह हैम्पर हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है, लेकिन फिर उसका हेल्थ बहुत खराब होता है। तो ये लोग मरते नहीं है, कहते कि 80% केसेस ऐसी होती है जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ऐसे समझना नहीं है कि मेरा सुसाइड अटेम्प्ट हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। आप तभी मरोगे जब कृष्णा ने डिसाइड की आपकी मृत्यु। अभी देखो कालसूत्रा नर्क में मरना चाहते हैं लोग लेकिन मर नहीं रहे हैं, कॉपर प्लेट के ऊपर तड़प रहे हैं लेकिन नहीं मर रहे हैं। तो किसने कहा कि आप अपने ऊपर, अपने आप पे ऊपर केरोसिन डालोगे जलाओगे तो मर ही जाओगे, गारंटी है। 95% जले हुए लोग भी बच जाते हैं हॉस्पिटल में, राइट। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में जो भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है ना, आइदर वो हाथ गवाता है, पैर गवाता है, स्किन गवाता है, अपना इंटेस्टाइन गवाता है, स्टमक गवाता है, अपना गले में सारा इचिंग इचिंग करके। सो ऐसे वाले स्टंट्स नहीं मारने हैं सुसाइड वाले, दूसरे को डराने के लिए।
मैक्सिमम मैं इतने सारे लोगों से बात करती हूँ, मैं जब उनको कहती हूँ कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट ट्राई क्यों किया, तो कहते हैं मैं एक्चुअली सुसाइड नहीं करना चाहती थी, मुझे तो बस डराना था। भाई डराने के लिए ये सारे काम कर रहे हो? कितना रिवेंज माइंडसेट है, तू तो खड़े खड़े रू रू है। राइट, आप डराना चाहते हो उसको, रिवेंज, आप तो उसका बदला लेना चाहते हो, उसको पुलिस में डालना चाहते हो, आप तो ससुराल वाले को पुलिस में डालना चाहते हो। ये कैसा माइंडसेट है बदला लेने का, कि अपने आप को तंग करो और फिर सामने वाला पुलिस के पास जाएगा, वहां से डंडे खाएगा और आपका बदला पूरा हो गया। ये रूरू माइंडसेट है, ये लोग आगे जाके रूरू बनेंगे। तो सुसाइड करने में ऐसा कोई सक्सेस आएगा ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्डिंग से कूद जाओ, हार्डली टांग टूट जाएगी, गारंटी नहीं है कि सर फूटेगा। कुछ लोग ही अपसाइड डाउन गिरते हैं। किसी ने अगर डाइव भी मारी ना, तो चांसेस है कि वापस वो नीचे जाते जाते उसकी टांगे नीचे आ जाए और सर ऊपर रह जाए, टांग टूट जाए लेकिन सर बच जाए, मरेगा नहीं वो। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काफी सारे आर्किटेक्ट्स बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जब हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, 17 फ्लोर वाली, 32 फ्लोर वाली, एक दो कैजुअलिटीज तो होती ही होती है, वो लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं लेकिन डेथ नहीं होती। तो 17 फ्लोर वाली बिल्डिंग बना रहे हैं, 35 फ्लोर वाली बिल्डिंग बना रहे हैं, डेथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? इतना ऊपर से आपका इंजीनियर गिरा है या फिर वो सिविल वर्कर गिरा है, डेथ क्यों नहीं हुई? कृष्णा ने डिसाइड नहीं किया था, उसका टाइम नहीं आया था, काल नहीं आया था। प्राणवायु तब तक नहीं निकलेगी जब तक आपका मृत्यु का समय नहीं आया है। यमदूत कोई ऐसे है नहीं कि अरे वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, उसको सक्सेस देना है, चलो भागो। ये उनका जॉब ये थोड़ी है, अरे वो अटेम्प्ट कर रहा है चलो भागो जाके लेके आते हैं उसको। नो, दे आर नॉट योर पाव की जूती, दे आर नॉट आपके फिंगर पे घूमने वाले यमदूत थोड़ी है, दे आर हाई लेवल एम्प्लॉयज ऑफ यमराज जी। ऐसे थोड़ी ना कभी भी भाग के आ जाएंगे आपको लेने के लिए। यू कांट कमांड यमदूताज, वो तभी आएंगे जब उनका टाइम है। आपने तो टूटा फूटा रहना है बची हुई जिंदगी में, इसलिए सुसाइड वालों की बुद्धि भ्रमिष्ट होती है। यहाँ पे ये लोग जो ब्राह्मण को मारने वाले लोग हैं, इनको मरना है लेकिन मर नहीं पा रहे हैं, कॉपर प्लेट पे तड़प रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि सुसाइड अटेम्प्ट्स फेल होते हैं। आप मर नहीं सकते, जब तक आपकी इच्छा है मरने की फिर भी नहीं मर सकते आप। फिर परीक्षित महाराज ने इमेजिन नहीं किया था, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर इन्होंने बताया सुखदेव गोस्वामी जी महाराज ने कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेद शास्त्रों में ही भरोसा नहीं होता। जैसे मैं एक को बता रही थी, मुझे याद है 2010 में किसी को मैं बहुत एक्साइट होकर बता रही थी, देखो ब्रह्मांड ऐसे होता है वैसे होता है। 2010 था एंड आई वाज इन जम्मू, और दैट टाइम आई वाज वेरी यंग। तो मुझे ब्रह्मांड के बारे में बताना बहुत इंटरेस्ट आता था। तो मैंने सारा ऐसे ड्रॉ करके बताना, देखो ऐसे होता है वैसे होता है। एंड देन आफ्टर 15 मिनट्स वो इंसान मुझे बता रहा है कि वाई यू टेलिंग मी, मेरा तो भरोसा ही नहीं है वेदों में। एंड देन आई वाज टेकन अबैक कि ऐसा ऐसे लोग होते हैं जो वेदों में विश्वास नहीं रखते, इंडिया में होकर, जो बचपन से सनातनी कहलाते हैं अपने आप को, बचपन से कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर आए हैं, ढेर सारा हनुमान जी का पठन किया है, सब कुछ किया है, धार्मिक घर को बिलोंग करता है, तो आपका एक परसेप्शन होता है कि अरे ये तो भगवान पे भरोसा करेगा ही करेगा। बट नो, दैट पर्सन हैड जीरो फेथ इन गॉड एंड वेदास। उसका पूरा 100% गारंटी थी कि ही वॉज फ्रॉम बुद्धिज्म, वो थोड़ा बुद्धिज्म की साइड के चला गया था। तो उसने सीधे बोला कि मेरा वेद शास्त्रों में भरोसा ही नहीं है, आई डोंट बिलीव, आई बिलीव देर इज ओनली वन लाइफ। और इस बार आप जैसे इस बार अभी आज मैं क्या करूंगा उसके बेसिस पे मेरा कल डिसाइड होगा। तो मुझे ये सब पे भरोसा है नहीं, ये भी इंसान ने ही लिखा है, तो मुझे नहीं लगता ये परफेक्ट है। तो अभी इन लोगों ऐसे लोग, सो दैट टाइम आई वाज सो शॉक्ड कि ओके, मतलब ये भी एक तरीका होता है लोगों के सोचने का। फिर उसने बोला कि मैंने कौन सी गीता पढ़ी है, नहीं भगवत गीता, एक दूसरी गीता है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। सो वन हु डजंट बिलीव इन वेदास, दे आर एथलीस्ट एंड डोंट फॉलो एनी रिलीजियस प्रिंसिपल्स, इज टेकन टू हेल, कॉल्ड अस्सी पत्रवना। तो अस्सी पत्रवना नाम का एक अगेन ये होता है, प्लैनेट होता है जहाँ पे नर्क लोक है। तो जो वेदों पे विश्वास नहीं करते उनको वहां पे जाके चाबुक से मारा जाता है। मुझे ये पढ़ के जब मैंने पढ़ा था भागवतम, मुझे इतना अच्छा लगा लगा चलो शुक्र है जिसका भरोसा नहीं है ना उसको सच में ऐसे कोड़े पढ़ने चाहिए। हाउ कैन दे चैलेंज वेदास, वेदास तो आपकी माँ होती है। तो तब मैं जब पढ़ रही थी तब भी मुझे ऐसा लगा कि हाय इसको तो चाबुक के फटके पड़ने वाले हैं, इसको कैसे वैसे कन्विंस करना पड़ेगा वेद शास्त्र कैसे होता है। तब से मैं अभी तक ट्राई ही कर रही हूँ
बट वो इंसान बड़ा फिक्स्ड है बुद्धिज्म में, उसको नहीं है वेदों में विश्वास। सो वेर ही इज बीटन विथ विप्स, विप्स से उसको बहुत मारा जाता है। तो सोचो मिसलीड करने वाले जो लोग हैं वो कितना नुकसान करते हैं। आप भले ही अहिंसा परमो धर्मो कर रहे हो, आप भले ही लोगों का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप भले ही लोगों को बचा रहे हो नॉनवेज खाने से, ड्रिंक करने से, आप लोगों को मेडिटेशन सिखा रहे हो, भौतिक जगत में चीजें अचीव कैसे करनी है वो सिखा रहे हो, आप ब्लैक मैजिक से चीजें कैसे अचीव करनी है वो सिखा रहे हो, अघोरी विद्याएं सिखा रहे हो, आप सब कुछ सिखा रहे हो करंट लाइफ अच्छी करने की। बट आपने तो उसकी नेक्स्ट लाइफ की ऐसी की तैसी कर डाली। वो इंसान तो नेक्स्ट लाइफ के बारे में उसका ब्रेन जा ही नहीं रहा है वहां तक, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि लोग सच भी बोल सकते हैं, वेद शास्त्र नाम का कुछ होता है। उसकी तो लाइफ बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। ऐसे होता है कि आप भले ही कितनी भी अच्छी फैमिली में जन्मे हो, आपने श्री राम जी की पूजा की, हनुमान जी की करी, हनुमान चालीसा गाई आपने, और बड़ा आपने प्रतिष्ठा पा ली अपने समाज में, बट आपने तो अगले जन्म की तो पूरी लगा ली ना, आपने तो चले जाओगे अभी 80 पत्र वना वन नरक में, और वहां पे चाबुक से मार खाओगे। फिर आप दान धर्म बहुत करते हो इसलिए आप स्वर्ग लोक भी जाओगे, फिर वहां से वापस इधर आओगे। उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? वो बुद्धिज्म है। तो वो क्या करेगा? दान धर्म की जगह सेवा करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, और जो नीडी लोग हैं मान के चलो, जैसे आदिवासी लोग हैं या फिर साउथ अफ्रीका के लोग हैं, इनकी बहुत मदद करेगा वो। पानी प्रोवाइड करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ऐसे करके बहुत सेवा करेगा। इसकी जर्नी क्या होगी? ये 80 पत्रवना में जाएगा, 80 पत्रवना में जाकर इसको बहुत चाबुक के कोड़े मारे जाएंगे। फिर यमदूत उसको लेकर स्वर्गलोक चले जाएंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की सेवा भी की थी। स्वर्गलोक में उसका कोटा खत्म हो जाएगा। अब स्वर्गलोक में जाके उसको बुद्धिज्म याद नहीं रहेगा, वहां पे जाके वो मीट ईटिंग करेगा, वहां पे जाके इंटॉक्सिकेशन करेगा, क्रॉस फ्रेंडशिप भी करेगा, और गैम्बलिंग भी करेगा, सब करेगा। तो उसका बुद्धिज्म का सारा ज्ञान जो है चौपट हो गया। उसने कोई मेडिटेशन नहीं करनी स्वर्गलोक में जाकर, किसका मन करेगा? आसपास इतनी एंजॉयमेंट है तो। फिर वहां से गिरेगा, भारतवर्ष में गिरेगा, पृथ्वी पे आएगा। फिर पृथ्वी पे आके उसकी जर्नी वापस शुरू होगी। भगवान करे तब उसको कृष्णा कॉन्शियस लोगों पे भरोसा हो जाए, वेदों पे भरोसा हो जाए। अगर तब भी वो अटक गया ऐसे धर्म में जिसमें वेदों पे भरोसा नहीं करते, तो वापस उसकी जर्नी क्या होगी? अर्थ, 80 पत्रवना, स्वर्ग, अर्थ, 80 पत्रवना, स्वर्ग, ये ट्रायंगल में घूमता रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे बहुत आत्माएं जो अनलिमिटेड ईयर्स से ऐसे ही घूमे जा रही है। वो मतलब दे आर नॉट इवन रीचिंग द शेल बॉर्डर ऑफ ब्रह्मांड। तो 80 पत्रवना में जाते हैं, एंड देन वहां पे उसको बहुत मार खानी पड़ती है। फिर दूसरा एक नरक आता है शुक्रमुखा, सुकरमुखा। सुकरमुखा में वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और राजा लोग जिन्होंने अपनी पोजीशन का, उनके पास पावर होती है ना, पावर बहुत ज्यादा होती है, पैसा नहीं होता लेकिन पावर बहुत होती है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है और राजा है जिन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और इनोसेंट इंसान की हत्या करी, या इनोसेंट इंसान को पनिश किया, या फिर इनोसेंट इंसान को एक्सप्लॉइट किया, उसका पैसा लेकर किसी पापी को बचाया। तो कल हमने एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि एक बहुत रिच मिनिस्टर हो सकता है, उसके बेटे ने एक्सीडेंट किया और उस एक्सीडेंट में 4-5 गरीब लोग मर गए। तो उसकी कोर्ट में केस चली। कोर्ट में केस चलने के बाद उसके फादर ने ड्राइवर को बोला कि मैं तेरी फैमिली को 1 करोड़ दे दूंगा, तू मेरे बेटे का इल्जाम अपने सर पे ले ले। और फिर उस ड्राइवर ने ले लिया ताकि उस ड्राइवर के बेटे का एजुकेशन अच्छा हो, बीवी का अच्छा ये हो। तो ड्राइवर ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया और बेटा कोर्ट से फ्री हो गया, बेटे के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आया एक्सीडेंट का। तब ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसने गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ऑफिशियल मतलब मिनिस्टर्स भी आते हैं, सिविल ऑफिसर्स भी आते हैं। तो ये सारे इसने क्या किया? अपने बेटे को बचाया। तो इसने ये वाला यूज करके किसी इनोसेंट का नुकसान किया है। तो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना, या फिर एक जमीन है, उस जमीन को खेती बाड़ी की जमीन है, अब वहां पे कोई कह रहा है मुझे फैक्ट्री ओपन करनी है, लेकिन उस खेती बाड़ी इतनी सी जमीन पे वो जो किसान है उसका पूरा परिवार पिछले 200 सालों से वहां की खेती कर रहा है। लेकिन किसी को सडनली वहां पे फैक्ट्री खोलने का मन करता है, क्योंकि सस्ती जमीन मिल रही है और ढेर सारा करोड़ों में उसका प्रॉफिट होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करेगा? उसको बोलेगा आपकी जमीन पे रोड बनने वाला है, आप बेच ही दो, ये लोग जितना बोल रहे हो उतना पैसा ले लो और कट लो, आप साइड हो जाओ।
और कोई रोड नहीं बनता, उसकी जगह फैक्ट्री बन जाती है। तो अभी इस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने गलत इस्तेमाल किया अपने पावर का। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, जहां पे आप गलती से भी डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि तमोगुणी लोगों को थोड़ी कम सजा दी जाएगी नरक में, रजोगुणी लोगों को इंटरमीडिएट सजा दी जाती है, सत्वगुणी लोगों को सबसे ज्यादा हाई सीवियरिटी की सजा मिलती है। क्यों? तमोगुणी को कुछ पता ही नहीं होता, तो उसको कम सजा। रजोगुणी को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो उसको इंटरमीडिएट सजा भी मिलती है, स्वर्गलोक का भी चखा दिया जाता है। सत्वगुणी को सब कुछ पता होता है सही क्या है, उसको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, सत्वगुणी को सब पता होता है। अब सब पता होने के बावजूद जब सत्वगुणी का गलत कर्म करता है ना, उसको एक्सट्रीम लेवल की पनिशमेंट दी जाती है। अभी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, रजोगुण में आते हैं। तो ये रजोगुणी लोगों को ऑल्टरनेट हैप्पीनेस और माइजरीज का एक्सपीरियंस करना पड़ता है अगर ये लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो लोग भी पावर के भूखे हैं, उन्होंने पावर ले लेनी चाहिए हाथ में, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा आप लोगों का भला कर सको। अगर इफ यू आर पावर हंग्री, यू बेटर रीडायरेक्ट इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। लोगों का भला करने के लिए आप अपनी पावर का इस्तेमाल करो, लोगों को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट मत करो। रिच को बचाना, पुअर को फंसाना, पुअर से पैसा ऐंठना और ऊपर के लोगों को भेजना, ये सारे पावर हंग्री लोगों के पाप है। तो इन लोगों को सुकरमुखा नर्क में भेजा जाता है, जहां पे उनको क्रश किया जाता है। जैसे गन्ने से जूस निकाला जाता है, वहां से यमदूतों की साइज बहुत बड़ी होती है और आपकी साइज उनकी मुट्ठी की हो जाती है। तो वो लोग ऐसे पकड़ते हैं आपको और ऐसे क्रश करते हैं, तो ऊपर से जूस, नीचे से जूस निकल जाता है। और उनको लगता है मैं तो इनोसेंट हूँ, मुझे आते ही क्यों क्रश किया, मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है। उनको वही फीलिंग आती है जो एक किसान को आई होती है कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरी जमीन क्यों हड़प ली, मैं तो इनोसेंट हूँ, मुझे क्यों जेल कर दी, मैंने तो खून भी नहीं किया था, मैंने तो एक्सीडेंट भी नहीं की थी, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे क्यों सजा हुई। कई सारे ऐसे जज भी होते हैं जो रिश्वत लेते हैं और गलत काम कर लेते हैं। एक अमेरिकन ऑफिशियल था जो अटैक करके आया था। तो अमेरिकन ऑफिशियल ने अपने ही अमेरिकन सोल्जर को बोला था कि तू जिसको तूने प्रिजन में डाला है उसको निकाल दे। अब वो जो जिसने उसको प्रिजन में डाला था, तो उसने अटैक किया था अमेरिकन सोल्जर पे। तो अमेरिकन सोल्जर का तो काम बनता है ना, वो तो कैप्टन था। तो कैप्टन तो जिसने उस पे बंदूक चलाई है उसको तो जेल में डालेगा ही डालेगा। लेकिन उसका जो ऊपर का जो ये था, ऑफिसर था, उसको पैसा दिया था जापान ने। तो जब जापानीज ने बोला कि ये लो, ऐसे भर भर के सोने के बिस्किट दिए उसको, और बोला कि वो इंसान निकल जाना चाहिए जेल से, उसके पास हमारी जापान की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो वो ऊपर का अमेरिकन ऑफिसर था, उसने कैप्टन को बोला तेरे को तो गोली लगी भी नहीं है, उसको निकाल दे जेल से। वो कहता बट आपका अमेरिकन सोल्जर पे अटैक हुआ था, उसको तो पता करना पड़ेगा ये किस पार्टी का है। तो वो कहता कि नहीं नहीं, उसको पता होता है वो जापान की साइड से कर रहा है, खेल रहा है। कहता है छोड़ दो। ये गवर्नमेंट पोजीशन में रहकर आप पैसे की लालच में आप गलत काम करने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए इनको क्या किया जाता है, अब उसने क्या किया, दूसरे का जूस निकाला, एक्सप्लॉइट किया। तो इनको ये ऊपर जाएंगे और सुकरमुखा नर्क में इनको ऐसे पकड़ के जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं वैसे गन्ने का जूस निकालेंगे। अब उस कैप्टन को भी लगा मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मुझे ऐसे कर रहे हैं। वैसे इसको वहां पे जाके लगेगा कि मेरी कोई गलती नहीं, मुझे पूरी तरह क्रश किया जा रहा है, मेरे अंदर से खून निकल रहा है, मलमूत्र निकल रहा है, पस निकल रहा है, मुंह से सारी उल्टियां निकल रही है, और मुझे बुरी तरह ऐसे गन्ने की तरह क्रश किया जा रहा है। क्यों कर रहे हो, मेरी क्या गलती है। उसको मेमोरी नहीं रहती कि उसने कुछ गलत किया है। मेमोरी नहीं रहती तो उसको लगता है कि मैं बड़ा इनोसेंट हूँ और मेरे पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ। तो सेम वाली फीलिंग उसको रिटर्न में दी जाती है। फिर सुकरमुखा के बाद उन्होंने बोला कि अंधकूप नाम का एक नर्क होता है। अंधकूप नर्क होता है जहाँ पे वो लोग इनसिग्निफिकेंट लोगों की हत्या करते हैं या तंग करते हैं। अंधकूप नर्क उनके लिए है जो लोग कंस की तरह है, अंधे हैं, दिख नहीं रहा, न्यूबॉर्न बेबी को नहीं मारना चाहिए, बेवकूफ है तू जो 6 बच्चों को मारा कृष्णा आने से पहले। वो बच्चे हैं, बच्चे थोड़ी ना तेरे को मारेंगे। अच्छा सिर्फ 6 बच्चों को नहीं मारा था, गांव में जितने भी उसके आसपास जन्मे थे ना बच्चे, सबके पास पूतना को भेजा। पूतना हर न्यूबॉर्न बेबी को विष वाला दूध पिला रही है, मार रही है, मार रही है। फिर कंस के सैनिकों ने कंस की कॉपी करने की कोशिश की कि हमारे महाराज
न्यूबॉर्न बेबीज को उठाते हैं, दीवार पे फटक करके मारते हैं, उसका पूरा खून निकल जाता है, मर जाता है। हम भी वैसे ही स्टंट करेंगे। इन लोगों ने घर घर में जाके गरीबों के जितने भी पिछले 10 दिन में बच्चे जन्मे थे, लड़की हो तो भी उसको उठाना, लड़का हो तो मारो, चलो 8वां पुत्र लड़का होने वाला है, भगवान विष्णु आने वाले हैं, लेकिन लड़की है फिर भी मार रहे हो तुम। वो सोल्जर्स ने उठा उठा के दीवारों पे मारना। तो माताओं ने क्या किया, अपना सारे कंगन संगन सारे सोना वगैरह निकाल के एक टोकरी में डाला, बच्चे को डाला उसमें, और उन्होंने यमुना में बहा दिया था अपने बच्चों को। अब जहां जहां पे वो बच्चे मिले, वहां वहां पे उनका ये हुआ। तो इतने बच्चे टोकरी में पानी में बहा रही थी माताएं बच्चों को बचाने के लिए। ये वाला इनसिग्निफिकेंट क्रीचर के प्रति वायलेंस है, कि वो बच्चा जिसके ऊपर मच्छर बैठे, एक बेडबग बैठे, और वो उसका खून चूस ले, फिर भी वो बच्चा अपना रक्षण नहीं कर सकता, मच्छर से रक्षण नहीं कर सकता और बेडबग से रक्षण नहीं कर सकता। आप ऐसे बच्चे को मार रहे हो। एक बूढ़ा इंसान जिसको पैरालिटिक अटैक आया है, उसके नाक पे मक्खी बैठे तो भी वो अपना हाथ उठाकर अपनी मक्खी हटा नहीं सकता। कोमा में गया हुआ इंसान, उसके यहाँ पे मच्छर बैठा है, मधुमक्खी बैठी है, बहुत ज्यादा काट रही है, बहुत खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, लेकिन वो हाथ उठा के अपना रक्षण नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। इनसिग्निफिकेंट क्रीचर्स कहा गया है। इनसिग्निफिकेंट मतलब इनका अस्तित्व बड़ा ही मिनिमल है दुनिया में। ऐसे लोगों को नुकसान करने वाले को अंधकूप में डाला जाता है, जहां पे बहुत सारे सांप आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। अंधकूप मतलब अंधेरी वाली केव होती है, अंधेरा, एक भी रोशनी नहीं आती, वहां पे बहुत अंधेरा होता है, आपको कुछ नहीं दिखता, और आपको हर फेर से कीड़े काट रहे होते हैं। वर्म्स आती है, आपके कीड़े काटते हैं, जख्म करते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, जैसे छिपकली आएगी, सांप आएंगे, वो सारे काटेंगे, आपके स्किन पे बहुत जख्म जख्म हो जाएंगे, और उस जख्मों में वर्म्स जाके अपने अंडे डालेगी, वर्म्स अपना घर बसा लेगी, परिवार बसा लेगी। ऐसे करके बहुत सारा अंधकूप में आपके शरीर के ऊपर सारी वर्म्स 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 हो जाती है, जख्मों के अंदर वर्म्स आ जाती है। तो स्किन क्या, और फिर आपकी मृत्यु भी नहीं होती, बहुत तड़पना पड़ता है। इसलिए इनसिग्निफिकेंट आत्माओं पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। घर में बच्चा जन्मता है, किसी का भी बच्चा हो, ईर्ष्या नहीं करनी है। अरे मुझे ये बहू पसंद नहीं है तो इसके बच्चों को मैं तंग कर लेती हूँ। इसके बच्चे को तंग करना मतलब बहू को तंग करना, तो अच्छा लगेगा, बहू को मानसिक ये होगी, तकलीफ हो गई तो अच्छा रहेगा। ऐसे करके आप अपने पोते को तंग कर रहे हो, आप अपनी पोती को तंग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि आपके उसके माता पिता को तंग हो जाए। राइट। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो आपके बच्चे को पार्क में जाके मारेंगे या फिर बुली करेंगे। तो आप उसके बच्चे को जाकर हार्म मत करो, आप उसके माता पिता को जाके बचाओ, बताओ कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को ऐसे हार्म किया है। डायरेक्टली इनसिग्निफिकेंट बच्चे पे हार्म नहीं करना है कभी। ठीक है। परीक्षित महाराज सैट विथ ग्रेव एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, तो वो बहुत सीरियस हो गए थे परीक्षित महाराज। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि आपको पता है क्या, वॉट हैपन्स टू अ पर्सन हु इज लाइक अ क्रो एंड डजंट शेयर हिज फूड विथ गेस्ट, ओल्ड मैन एंड चिल्ड्रन। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है जो कौवे की तरह होते हैं, जो अपना खाना शेयर नहीं करते गेस्ट्स के साथ, बूढ़े लोगों के साथ और बच्चों के साथ। जो बच्चों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ और गेस्ट के साथ अपना खाना नहीं शेयर करते, ग्रीडीली खुद ही खा लेते हैं, ईट्स इट विथ हिमसेल्फ, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करते, मतलब त्याग बुद्धि नहीं होती, उसके साथ क्या होता है पता है क्या, ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी ने पूछा। तो परीक्षित महाराज ने कहा, नो आई डोंट नो, क्या होता है मुझे नहीं पता। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, वो कृमि भोजन नाम के नर्क में जाता है। कृमि भोजन मतलब वहां पे वो एक वर्म बन जाता है लेक में, एक वर्म बन जाता है लेक में, एंड फीड्स ऑन अदर वर्म्स हु आल्सो फीड ऑन हिम। हाय हाय, खुद वर्म बन जाता है, दूसरी वर्म को खाता है, फिर वो वर्म उल्टे उसको खा रही होती है, मतलब इसकी टेल को आप खा रहे हो, वो वर्म घूम फिर के आपकी टेल को खा रहा है। ऐसा आप खाना शेयर नहीं करते, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग नर्सरी में सिखाया जाता है। लेकिन जो इंसान खाना शेयर नहीं करता, तो शेयर करना बहुत जरूरी है। जिसको बहुत सेल्फिशनेस होती है खाना शेयर करने में, कि मैंने, मेरा दिल छोटा है, मुझे अपने आप खाना है, मुझे किसी को देना नहीं है, तो वो कहा जाएगा कृमि भोजन। कृमि, कृमि इज व्हाट, वर्म, वर्म को संस्कृत में कृमि भोजन कहा जाता है। तो वो ग्रीडीली बहुत खाता है, तो उसका क्या हो जाता है, वो वहां पे जाके एक लेक में, कृमि भोजन नाम है, तो पूरा प्लेनेट ही लेक से भरा हुआ है,
और उस लेक के अंदर सारे वर्म्स ही वर्म्स है, और सारे वर्म्स एक दूसरे को खा रहे हैं क्योंकि उनका भोजन ही वर्म, वर्म का भोजन वर्म है। कैन यू इमेजिन दैट? इट इज लाइक कैट ईटिंग अ कैट, डॉग ईटिंग अ डॉग। तो वैसे वाला है, एक चीता चीते को ही खा रहा है, शेर शेर को ही खा रहा है, ऐसा कभी सुना है? लेकिन है, अभी कृष्णा की क्रिएटिविटी है। कृमि भोजन में वर्म फीड्स ऑन अदर वर्म्स एंड दैट वर्म आल्सो फीड्स ऑन हिम, एंड इफ ही डजंट अटोन फॉर हिज एक्शन ही स्टेज देयर फॉर एज लॉन्ग एज योजनाज इन द लेक्स विड्थ। तो जितनी लंबा लेक है उतनी साल वहां पे वो रहता है, जब तक उसके कर्मों की सजा। अब सपोज आपने 10 टाइम शेयर नहीं किया होगा, आपके पास गेस्ट आए, लेकिन आपने चुपके जाके किचन में जल्दी जल्दी काजू कतली खत्म कर दी गेस्ट को नहीं देनी काजू कतली, मैंने अकेले खानी है, गेस्ट को हम कोई और बर्फी दे देंगे, काजू कतली मैंने ही खानी है। अगर ये वाला अगर आपका सोच रही, तो फिर कृमि भोजन बनना पड़ेगा, और वहां तक रहना पड़ेगा जितनी बार आपने ये सारे काम किए हैं। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि गेस्ट आएंगे तो उनको ये टाइप का खाना देंगे, अपने लिए ये साइड पे करके रखेंगे। सो बेस्ट, मैं हम लोग पटियाला में पोस्टेड थे, वहां पे मैंने सुना कि कैंसर ट्रेन निकलती है हर महीने, हर रोज एक कैंसर ट्रेन निकलती है, इतने कैंसर है वहां पे लोगों को। कैंसर हॉस्पिटल भी थे, लेकिन वो कैंसर हॉस्पिटल में बेड भरे रहते थे, तो इनफ बेड्स नहीं थे। एक हॉस्पिटल था 170 बेड का, एक था 20 बेड का, 200 बेड का, लेकिन पेशेंट्स बड़े हैं। तो ये लोग, एक कैंसर ट्रेन निकलती थी जिसमें सारे कैंसर पेशेंट्स जाते थे। तो मैंने फिर पूछा कि ये इतने कैंसर क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे क्यों इतने कैंसर हो रहे हैं? तो कहते कि क्योंकि लोगों को केमिकल वाली सब्जियां खा रहे हैं, पेस्टिसाइड जो है उसके ऊपर का, वो धुला नहीं जा रहा है ढंग से, और वो लोग ऐसे वाली सब्जियां खा रहे हैं, इसकी वजह से आटे का धान्य है जो भी, तो ग्रेन्स है उसके ऊपर भी ढेर सारे केमिकल्स हैं, सब्जी के ऊपर भी केमिकल्स है, फ्रूट के ऊपर भी केमिकल्स है। अब कितना भी धो लो तो ये केमिकल निकल नहीं रहा है, इनके शरीर में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब ये बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं तो इनको कैंसर हो रहा है। सो आई वाज सरप्राइज कि अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने, हमारे पास दूध वाले भैया आते थे, मैंने उनको बोला कि आप इतने हेल्दी कैसे हो पाजी? तो कहते कि हमारे पास ना अपना अलग से खेत है, उस खेत में हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उसमें हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते, उसमें हम मिट्टी कहीं और से लाते हैं, हिमाचल से लाते हैं, उत्तराखंड से लाते हैं, उसमें वो मिट्टी डालते हैं, और अपने परिवार के लिए है, हम अच्छी खेती करते हैं। बाकी हमारी 25 एकड़ जमीन है, वहां पे हम हर 3 महीने में नया फ्रूट, नई सब्जियां और नया नया धान निकालते हैं, और वो मार्केट में बेचते हैं। तो हम इंजेक्शन देते हैं, उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, परिवार चलाना है, बच्चों के फीस भरने हैं, सब करना है, हर 3 महीने बाद। फिर मैंने और एक भैया से बात की कि आप बताओ, एक खेती में आप कितनी बार निकल सकता है धान? तो कहते मैम, आप तो खेती में ना, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करने जाओ तो आप हर 3 महीने में कुछ उपजाऊ नहीं कर सकते, आपकी जमीन पूरी तरह, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन होती है और उसने डिलीवरी की, तो वो 3 महीने में वापस बच्चा कैसे देगी? वैसे पृथ्वी माता भी इमीडिएटली बच्चा देने के लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि उसका सारा न्यूट्रिएंट्स खींच लिया होता है पहले वाले पौधों ने। तो उसको थोड़ा आराम देना पड़ता है 3-4 महीने का, फिर वापस आपका दूसरा वाला जो है वो अनाज आ जाता है। तब मुझे पता चला कि ये लोग हर क्वार्टरली, हर 3-3 महीने बाद ये निकाल रहे हैं, और इसकी वजह से इतने सारे लोगों को कैंसर हो रहा है। सो द थिंग इज कि अपना देखना और दूसरों को बुरा खिलाना, ये लोग कृमि भोजन में जाएंगे। कृमि भोजन कैसे? कि काजू कतली मेरे लिए, और चलो ये वाली बर्फी इनके लिए, ये नॉर्मल है बर्फी, इनके लिए रख लेते हैं, और काजू कतली मैं अपने लिए रख लेता हूँ। तो ये वाली थिंकिंग है कि दूसरों का जो होता है देखा जाएगा, लेकिन अपने लिए हेल्दी खाना है। ये बड़ा गलत है। ऐसे तो ऐसी आत्माएं, तो सोचो, कृमि भोजन प्लानेट इतना बड़ा है, पूरा पानी से भरा हुआ है, और उसके अंदर वर्म्स की पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। कितने लोगों ने ऐसे खेती करके लोगों का नुकसान किया होगा। इसलिए ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। आप जब ऐसा कोई काम करते हो, आप अगर ग्रोसरी शॉप खोल रहे हो, आप कोई भी कुछ भी आप खोलते हो, तो बी वेरी माइंडफुल कि आप, आपके हाथों से कुछ गलत तो नहीं हो रहा, आप ऑर्गेनिक ही बेच रहे हो, अच्छा ही बेच रहे हो, लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा। कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा आप दूर रहो ऐसे वाले पापों से। सो ना बांटने वाले, खाना ना बांटने वाले और दूसरों का बुरा करने वाले, ऐसे लोगों का कृमि भोजन में ये होता है।
वर्म बन के दूसरे वर्म्स को खाना पड़ता है इनको, और फिर अपनी भी बॉडी गंवानी पड़ती है। देन इफ समवन रॉब्स अ ब्राह्मणा ही इज पुट इनटू संदमसा हेलिश प्लैनेट वेयर हिज स्किन इज torn अपार्ट एंड सेपरेटेड बाय रेड हॉट आयरन बॉल्स एंड टोंग्स। कृष्णा, जो भी ब्राह्मण के घर से चोरी करेगा, एक तो ब्राह्मण के घर से चोरी नहीं करनी होती, लेकिन अगर ब्राह्मण के घर से कोई चोरी करता है, मान लो आपके स्कूल में ही कोई ब्राह्मण बच्चा है और आपने उसका मार्कर चुरा लिया, आपको अच्छा लगा, मार्कर ले लिया आपने, तो क्या होगा? संदमश, संदमश, संदमश नाम का एक नर्क है, वहां पे क्या किया जाएगा? स्किन पूरी तरह ऐसे उखाली जाएगी, जैसे खीरा, आपने देखा है खीरे को कैसे छीला जाता है ग्रीन सलाड में? खीरा, गाजर कैसे हम ऐसे छीलते हैं ना, उसको पीलर होता है, पीलर से पील करते हैं ना, गाजर की स्किन निकालते हैं और खीरे की स्किन निकालते हैं ग्रीन सलाड में, वैसे हमारी स्किन निकाली जाती है। और फिर उसको सेपरेट, रेड हॉट आयरन बॉल्स होते हैं, तो गरम गरम लोहे के ऐसे बॉल्स होते हैं, स्किन निकालने के बाद उसके ऊपर चटके दिए जाते हैं। आई कृष्ण, कितना खराब। सो परीक्षित महाराज ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे उन्होंने सोचा कि एक तो छिली हुई पे खून निकल रहा है, उसके ऊपर आप गरम गरम लोहा लगा रहे हो, सीरियसली, मतलब इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के घर से चोरी की। ब्राह्मण के घर से इसलिए चोरी नहीं करते क्योंकि ब्राह्मण पहले से ही गरीब होते हैं। ब्राह्मण के पास पैसा नहीं होता, ब्राह्मण के पास पैसा आता है, वैष्णव के पास पैसा आता है, तो उसमें से वो 50-25% उनका मंदिरों में ही जाता है। आपने दीक्षा ले ली, आपके गुरु महाराज आपसे मांगेंगे, आप थोड़ी ना रख पाओगे, आपके बड़े गुरु भाई आपसे मांगेंगे, आप रख ही नहीं सकता पैसा, आपको देना ही पड़ता है। तो ब्राह्मण और वैष्णव के पास पैसा टिकता नहीं है कभी, टिक ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत भगवान की सेवा में पैसा लग जाता है। आप जो इस्कॉन के टेम्पल्स देख रहे हो ना, इतने लग्जरियस लग्जरियस, दे आर बिल्ट ऑन द सैक्रिफाइसेस ऑफ डिवोटीज। एक डिवोटी जितना भी कमा रहा है, भले ही वो साल का 25 लाख कमा रहा है, लेकिन उसका 15 लाख जाएगा उस मंदिर में, 10 लाख तो जाएगा मंदिर में। आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता मंदिर को देने से, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, उसको खुद ही मन कर जाता है कि मैं दान कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो डिवोटीज के पास कभी पैसा नहीं, वो चाहे कितना भी कमाए, उनके पास बचता नहीं है पैसा, क्योंकि वो देते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से चोरी मत करो। ऑलरेडी वो गरीबी होते हैं, उनके पास बचता नहीं है कुछ। ब्राह्मणों के यहाँ से किया तो कृष्णा इज लाइक, चल चल, तेरी स्किन उखालता हूँ अब, तेरा ग्रीन सलाड की तरह पील करते हैं संदामशा नर्क में, और फिर तेरे के ऊपर ना गरम गरम हॉट आयरन बॉल्स रखेंगे और चटके देंगे तेरे को। ऐसे करके कृष्णा बड़ा गुस्सा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की संपत्ति सारी कृष्णा की सेवा में लगती है। ब्राह्मण कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करता, वो बहुत ज्यादा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल, वो अपना घर भी कृष्णा के नाम पे करता है प्रैक्टिकली। अपने घर में भी भक्तों को बुलाएगा और प्रोग्राम्स कराएगा, तो पूरा घर का लिविंग रूम कृष्ण की सेवा में लग गया। किचन में कृष्णा के लिए भोग बनता है, किचन भी कृष्णा की सेवा में लग गया। तो पूरा घर प्रैक्टिकली कृष्णा की सेवा में लग चुका है। भक्त भक्त आकर बेडरूम में भी सो जाता है, किड्स रूम में भी सोएंगे, गेस्ट रूम में भी सोएंगे, वॉशरूम्स यूज करेंगे, सब पूरा घर वैष्णवों की सेवा में लग गया। क्या है, ब्राह्मण कहाँ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। परीक्षित महाराज लाइक, इतनी बड़ी सजा। तो ब्राह्मण को रिलेटेड कोई भी पाप हो ना, उसकी सजा थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल की होगी। अनडिस्टर्ब्ड सुखदेव गोस्वामी जी बड़े अनडिस्टर्ब्ड थे, वो तो ऐसे बता रहे थे जैसे कि ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही चाहिए। परीक्षित महाराज लाइक, ऐसे किया उन्होंने। कहते कि अगर कोई क्रॉस फ्रेंडशिप करता है दूसरे मैन की वाइफ से, या वाइस वर्सा, या फिर कोई औरत भी अपने पति को छोड़ के किसी और इंसान के साथ दोस्ती कर लेती है, और कोई पुरुष है अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और औरत के साथ दोस्ती कर लेता है, दोस्ती में क्या आता है? नॉर्मल एक दूसरे को आंखों से देखना, आंखों से बातें करनी, या फिर ऐसे फेस टू फेस एक दूसरे से बातें करना, एंड देन काया मना वाचा अगेन, पहले माइंड से, फिर आपने फिर वापस आता है बॉडी तक, कि चलो हाथ पकड़ के घूमो, इधर उधर गप्पे लड़ाओ, कॉफी पियो, चाय पियो, इधर घूमो उधर घूमो, घूमने जाओ, सिंगापुर जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, ऐसे करके। तो जो ऐसी क्रॉस फ्रेंडशिप करता है, तो उसको यमदूतास तप्त सुरमी नरक में लेकर जाते हैं। तप्त सुरमी नरक कौन सा नरक है ये? तो क्रॉस फ्रेंडशिप वालों के लिए खास तप्त सुरमी नर्क बनाया गया है। कभी कभी ये क्रॉस फ्रेंडशिप से बच्चे भी पैदा हो जाते हैं,
तो ऐसी क्रॉस फ्रेंडशिप करने वालों के लिए तप्तसूर में नर्क है। अब क्रॉस फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरे की पत्नी, बट इट कैन बी एनी अदर ऑपोजिट जेंडर भी, ठीक है। तो तप्तसूर में नर्क में लिया जाता है वहां पे दोनों को, वो औरत जिसने अपने पति को चीट किया है और वो पुरुष जिसने अपनी पत्नी के ऊपर चीट किया है, मतलब किसी और के साथ फ्रेंडशिप की है। बेसिकली शादी के बाद आपने फ्रेंडशिप करनी नहीं होती, आपको लीस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। यू शुड बी लाइक, है क्या है इसमें, इससे अच्छा तो भागवतम है, इससे अच्छा तो कृष्णा के शास्त्र है, इसमें ज्यादा मजा है, कीर्तन में ज्यादा मजा है। ऐसे करके आपको जो हैप्पीनेस डिराइव होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिराइव होता है, वो सारा डिराइव हो जाना चाहिए कृष्णा के शास्त्रों से। बट आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आप किसी और क्रॉस फ्रेंडशिप करके, आपका पूरा आपकी हैप्पीनेस क्रॉस फ्रेंडशिप पे डिपेंड करती है। तो ये सारे स्त्री और पुरुष दोनों को तप्तसुर में लेकर जाएगा, और वहां पे उनको बहुत ज्यादा चाबुक से दोनों को मारा जाएगा। एंड देन उनको क्या दिया जाएगा, एक बड़ा सा पिलर होता है, ऐसा लंबा पिलर आप मान लो, गरम गरम लोहे का। तो वो रेडिश हॉट आयरन होता है। आर यू एबल टू इमेजिन अ पिलर, रेडिश हॉट आयरन वाला गरम गरम पिलर होता है। अब इन दोनों को क्या किया जाता है कि सपोज ये पिलर है, ठीक है। तो यहाँ से सपोज ये लेडी है और ये क्रॉस फ्रेंडशिप करने वाली लेडी है और ये क्रॉस फ्रेंडशिप करने वाला मैन है, ठीक है। तो इन दोनों को इस बीच का रेड हॉट आयन है, इसमें उनको बांधा जाएगा। तो फॉर्म ऐसे करके उनको ऐसे जोर से बांधा जाता है रेड हॉट आयन को। तो उनको ऐसे बांधा जाएगा, उनके हाथ ऐसे ऐसे इंटरवाइन किए जाएंगे, और दोनों को रस्सी से, गरम गरम रस्सी इन द सेंस लोहे की सलाखे जो गरम गरम है, लोहे की सलाखे से उनको बांधा जाएगा ऐसे। तो अभी सामने से भी चटका लग रहा है, वो कमर पे जो लोहे का जो चेन है उससे भी चटके लग रहा है। अब उनको कहते करो क्रॉस फ्रेंडशिप करो, बड़ा मन था ना क्रॉस फ्रेंडशिप करने का, करो अभी, पकड़ो हाथ जितने पकड़ने हैं, आप अच्छे से फ्रेंडशिप करो, मारो जितने गप्पे लड़ाने हैं, लड़ाओ, आंखें लड़ानी है जितनी आंखें लड़ानी है लड़ाओ। ऐसे करके यमदूता अच्छी खासी उनको पनिशमेंट देते हैं, कहते हैं, और फिर पीछे से चाबुक भी मारते रहते हैं। अब सोचो मतलब इतना ज्यादा चाबुक से जख्म होगा और उसके ऊपर चटके भी लग रहे हैं। सो उनको पीछे से मारते भी रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मारते रहते हैं। तो कुडोज टू द हार्ड वर्क दैट यमदूतास पुट, रियली ये एम्प्लॉयज मतलब कॉन्स्टेंटली दे आर लाइक जाप 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 जाप, पूरे दिन रात ये मार ही रहे हैं। तो इनका मतलब कितना मेहनत है, मतलब कृष्णा की सेवा, कृष्णा की सेवा के लिए ये लोग अपना कंफर्ट साइड रखते हैं। वो तो अपने यमराज की सेवा कर रहे हैं, यमराज जी इज कृष्णा सर्वेंट, तो उनके लिए तो दासानु दास हो गए वो लोग। बट दे आर वेरी सिंसियर, यमदूतास बड़े प्यारे होते हैं और मारते रहते हैं। सो ऐसे सच इज द पनिशमेंट फॉर इलिसिट कनेक्शंस। इलिसिट कनेक्शंस मतलब किसी भी तरीके से आपने शरीर से पाप नहीं करना है। सबसे पहले तो कलयुग में शरीर से पाप करने से डरो। शादी के बाद ना किसी से आंखें लड़ाओ, ना चैटिंग करनी है, बातें करनी है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। जिसका प्रिंसिपल है ना लाइफ में कि मैं लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो टाइम वेस्ट ना करने वाले लोगों के से हाथ से बहुत कम पाप होते हैं। बट जिसके अंदर वो थॉट ही नहीं है कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना है, इट इज ओके इवन इफ आई वेस्ट टाइम। जो जो टाइम वेस्टर लोग होते हैं ना, वो घंटों घंटों चैटिंग करते रहेंगे, घंटों घंटों फोन पे बातें करते रहेंगे। उनको कोई भी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि फोन के उस एंड पे कौन है, इनको बस इधर से बस बातें करनी होती है। सो वो घंटों घंटों टाइम वेस्ट करते हैं, इससे बातें करो उससे बातें करो, इसका हाथ पकड़ो उसका हाथ पकड़ो, इधर कॉफी पीने जाओ उधर कॉफी पीने जाओ। बैरिस्टा, सीसीडी, इन सारी दुकानों में सर्वे हुआ था कि मैक्सिमम एक कस्टमर कितनी देर तक बैठता है। 6-6 घंटे तक वहां पे लोग बैठे रहते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। एक कॉफी मंगाते हैं, फिर दूसरी मंगाते हैं, फिर तीसरी मंगाते हैं। यही लोग आगे जाकर एसिडिटी से त्रस्त रहते हैं, और फिर आयुर्वेदिक दुकानों में इतना ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो 6-6 घंटे तक सीसीडी व्यवस्था में बैठे रहते हैं ये लोग। सो ये वाला जो है टाइम वेस्ट करने वाला जो एटीट्यूड है, ये इनको बड़ा महंगा पड़ जाता है। फिर इनको पता ही नहीं चलता ये ऐसा कब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो इलिसिट कनेक्शन करने वालों के लिए तो बहुत बुरी सजा है। एंड दोज हु आर क्रेजी इनफ टू इंडल्ज इन कनेक्शंस इवन विद एनिमल्स इज टेकन टू हेल कॉल्ड वज्रकांतका शालमली। अब जो एनिमल्स को भी तंग करते हैं ऐसे, तो इनको कहाँ लेके जाते हैं, वज्रकांतका शालमली में। वज्रकांतका शालमली एक ऐसा नर्क है, यहाँ पे यमदूत उनको हैंग द सिंफुल मैन ऑन अ सिल्क कॉटन ट्री फुल ऑफ थ्रॉन्स। तो एक सिल्क कॉटन का ट्री होता है जिसमें बहुत कांटे कांटे होते हैं, उसमें उसको हैंग किया जाता है। अब हैंग करते हैं तो वहां के उस ट्री के ऊपर जितने भी स्नेक्स है
वर्म्स है, वो सारे आकर उसको उल्टा लटकाया होता है, तो उसको खाते रहते हैं और वो मरते दम तक उल्टा ही लटका रहता है। तो कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स के साथ भी बड़ा गलत काम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को उल्टा लटका कर वज्रकांता शाल्मली में, मतलब बहुत ही क्रेजी साइको लोग कहेंगे इनको, साइको लोग जिनको एनिमल्स के साथ दोस्ती करनी होती है। तो परीक्षित महाराज गास्प्ड एट द पनिशमेंट्स वन आफ्टर अदर। परीक्षित महाराज ऐसे, मतलब परीक्षित महाराज को तो एक तो सी, हमें तो इसमें से 50% पाप एग्जिस्ट करते ये भी नहीं पता था। हमें तो जितना हमारा एक्सपोजर होता है हम इतने पाप देखते भी नहीं है आसपास, लेकिन भागवतम हमें पापों को भी इंट्रोड्यूस कराता है। हमें पता चलता है कि ये भी पाप एग्जिस्ट करता है, वो भी पाप एग्जिस्ट करता है। एंड परीक्षित महाराज के लिए इट वॉज लाइक अ आई ओपनर, क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी नहीं सुना था कि ऐसा भी पाप एग्जिस्ट करता है कि कोई एनिमल को टॉर्चर कर सकता है इस तरीके से। सो परीक्षित महाराज gasped at the punishment one after the other. He didn't know if he could bear to hear more of this. तो वज्रकांता शाल्मली नरक में कौन से लोग जाएंगे? जैसे अमेरिका में कई सारे गायों के ये है, फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे उनको चाहिए कि गाय बच्चे को पैदा करे, क्योंकि उनकी लेदर की फैक्ट्री है। लेदर की फैक्ट्री में उनके जो पर्सेस होते हैं, सॉफ्ट पर्सेस, सबसे ज्यादा सॉफ्ट लेदर किसका निकलेगा? बछड़े का निकलेगा। कड़क लेदर किसका निकलेगा? बूढ़ी गाय का निकलेगा, बूढ़े बैल का निकलेगा। तो इनको बच्चे चाहिए होते हैं गाय से। तो ये लोग गाय को बहुत टॉर्चर करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। तो बच्चा पैदा आर्टिफिशियली कराते हैं। अब आर्टिफिशियली बच्चा पैदा करेंगे तो वो गाय से बहुत ज्यादा गलत काम करेंगे गाय के साथ। तो फिर ये लोगों के लिए वज्रकांता शाल्मली नाम का नर्क है। अभी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि इन लोगों को उल्टा लटकाया जाएगा कांटों वाली ट्री पे, और बहुत सारे एनिमल्स आकर उनको काटेंगे। तो जिसको उन्होंने टॉर्चर किया है वहां पे वो उतने ही, उस एनिमल के ऊपर जितने बाल है उतने सालों तक वो इंसान ट्री पे उल्टा लटका रहेगा पूरा नग्न अवस्था में, और उसको सारे एनिमल्स आके टॉर्चर करेंगे। इतना बुरी तरह उसके साथ हालत खराब होती है। सो इनोसेंट एनिमल्स है उन पे अत्याचार नहीं करने चाहिए। अब एक पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म में भी देखो एक मुर्गी इतने अंडे नहीं दे सकती। मुर्गी की लाइफ होती है 5-8 साल जी सकती है वो, लेकिन उसको एक साल में ही हर हफ्ते अंडे दिला रहे हो आप, हर हफ्ते अंडे, व्हाट इज दिस साइकोलॉजी? बट आप इंजेक्शन दे रहे हो, अंडे दे दो, इंजेक्शन अंडे, इंजेक्शन अंडे। और उसमें से जो मुर्गे हैं, मुर्गों को डायरेक्टली कट, मुर्गों को तो मशीन में डालकर सर काट के साइड किया जाता है, कभी डस्टबिन में फेंका जाता है। छोटे छोटे चिकन्स होते हैं, छोटे छोटे, उनकी क्या गलती है? हमारे यहाँ पे कन्या की भ्रूण हत्या होती है, लेकिन पोल्ट्री में मुर्गों की हत्या होती है, और मुर्गियों को साइड में करके खाना खिला खिला के बड़ा किया जाता है जिससे कि वो अंडे देने के लायक बने। मुर्गा अंडा नहीं दे सकता तो मुर्गा का क्या करना है? तो इतना चिकन होता है, देखते हैं लड़का है क्या, लड़का है क्या, मशीन में डालो, कट करो, सर कट करो, पार्ट्स करो, डस्टबिन में डाल दो। सो इतनी मेंटालिटी, सिक मेंटालिटी है कि ऐसे लोग फिर वज्रकांता शाल्मली में जाते हैं, जो स्त्री एनिमल्स को, फीमेल एनिमल्स को प्रेग्नेंट करने के लिए बहुत गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं अपना ये चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। सेम हैपेंस विद अमेरिका इन पिग्स ऑल्सो। पिग्स के साथ गलत करते हैं, हॉर्सेस का ब्रीडिंग होता है, हॉर्सेस के साथ गलत काम किया जाता है। एंड पिग्स के साथ गलत, क्योंकि हॉर्सेस को रेस में दौड़ाना, हॉर्स को बेचो तो एक हॉर्स $50,000 को चला जाता है। इंडिया में 1.5 लाख का एक घोड़ा बिका जाता है। फिर ये पिग्स होता है, पिग्स का मीट बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वहां पे पिग फार्मिंग होती है, तो वहां पे वापस गलत काम किए जाता है। पोल्ट्री में अंडे धुआंधार, सब लोग अंडे खाते हैं, हर रोज एक अंडा खाओ, ऐसे करके ये लोग अंडों पे बहुत डिपेंड रहते हैं। सो एनिमल्स पे बहुत अत्याचार होता है। तो वज्रकांता शाल्मली नरक में उनको भेजकर, बिकॉज ये लोग हार्ड, एकदम प्योर इग्नोरेंस में है, इनको आप समझाने जाओ तो ये बोलेंगे हमारी रोजी रोटी क्या, हमारी लग्जरीज पे चल रही है, तो यू स्टॉप प्रीचिंग अस, ऐसे कहेंगे, आप हमें मत समझाओ। ऐसा नहीं कि चर्च वालों ने जाकर उनको समझाने की कोशिश नहीं की है, काफी सारे लोग जाते हैं उनको समझाने के लिए, बट ये लोग सुनते नहीं है। सारा पैसे का खेल है, इन्होंने ऊपर की अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पैसा देना है, लाइसेंस ले लेना है और एनिमल्स पे अत्याचार करना है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको रस निकाला जाएगा पूरी तरह स्क्वीज करके सुकरमुखा में, और जो लोग ऐसी फैक्ट्री चला रहे हैं इनको भेजा जाएगा वज्रकांता शाल्मली। सो तो आपस में मिलकर पाप कर रहे हैं और दोनों अलग अलग डेस्टिनेशन में अपना अपना सहेंगे। इसलिए संग अच्छा रखो, भक्तों के साथ संग रखो, बचो, ऐसे संग से थोड़ा सा बचो।
आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है। फिर परीक्षित महाराज गास्ट, परीक्षित महाराज ने ऐसे किया। फिर उन्होंने सोचा कि ही डिडंट नो इफ ही कुड बियर टू हियर मोर। परीक्षित महाराज को लगा कि वो नहीं सुन सकते, शायद इतने इतने खराब खराब तरीके के पाप है, वो शायद हैंडल नहीं कर सकते, वो नहीं सुन सकते, उन्होंने सोचा। तो क्षत्रिय हु डजंट डू हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉल्स डाउन इनटू रिवर ऑफ हेल एट द टाइम ऑफ डेथ। तो जो क्षत्रिय होता है वो अपनी ड्यूटीज नहीं करता, कर्तव्य नहीं करता। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? लोगों की रक्षा करना। लेकिन कभी कभी रक्षक भक्षक बन जाता है। नाम के लिए रक्षक है लेकिन कर क्या रहा है? भक्षक भक्षक कर रहा है। कंस है, रावण है। अफगानिस्तान में तालिबान आया था तो अफगानिस्तानी आर्मी ने क्या किया? अफगानिस्तानी आर्मी ने पुरुषों को तो बॉर्डर क्रॉस करने दिया, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तानी आर्मी को यूज करके उनको बोला कि स्त्रियों को और बच्चों को जाने मत दो, फ्लाइट में चढ़ने मत दो। और स्त्रियों को खींच खींच के नीचे, लिटरली देवर पुल्ड डाउन फ्रॉम द वॉल, जो बॉर्डर का वॉल था वहां से खींच के नीचे, और उनके हस्बैंड्स को ऐसे पुश करके भेज रहे थे कि तुम जाओ फ्लाइट में, तुम्हें इंडिया जाना है इंडिया जाओ, यूक्रेन जाना है यूक्रेन जाओ, जहां पे आपकी फ्लाइट जा रही है जाओ। तो अफगानिस्तानी सोल्जर्स भी इन्वॉल्व थे स्त्रियों के, तो सारी स्त्रियों को अलग किया गया। एंड देन देवर डम्प्ड एंड देन देवर यूज्ड। सो तालिबान ने जो किया उसमें अफगानिस्तानी सोल्जर्स भी इन्वॉल्व थे। तो क्षत्रिय क्या बन गया? भक्षक बन गया ना। उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने स्त्रियों की और बच्चों की जान की परवाह नहीं की। अब जिसका पति फ्लाइट में चढ़ के इंडिया आ गया, लेकिन उसके पीछे पत्नी और बच्चे तो बुरी तरह एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं तालिबान से। कितनी बुरी हालत हुई होगी इनकी, सोचो। सो ये वाले क्षत्रिय, जो क्षत्रिय भक्षक बन जाता है, बिल्कुल ही मतलब गलत काम करने लग जाता है। तो ऐसे क्षत्रिय जो होते हैं, जो अपने प्रिंसिपल से, धर्म से गिर जाते हैं और भक्षक बन जाते हैं, दे दे फॉल डाउन इनटू द रिवर ऑफ हेल एट द टाइम ऑफ डेथ। तो एक पाप की नदी होती है जिसको खून की नदी होती है। एक्चुअली उस नदी में बहुत सारे हड्डियां होती है, खून होता है और मांस के टुकड़े होते हैं। ऐसी वाली नदी में स्टिंकी स्टिंकी होती है, जैसे कि मतलब डेड बॉडीज की स्मेल आती है। ऐसी वाली नदी में ये गिरते हैं। इसको वैतरणी नदी कहा गया है। वैतरणी नदी का अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन सुनना है तो गरुड़ पुराण सुनना, क्योंकि गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक आत्मा कैसे वहां पहुंचती है। तो क्षत्रियों को वैतरणी नदी में डाला जाता है जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब बड़ी बड़ी मछलियां होती है जो इंसान को खा जाती है। तो जिसने तो अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाया, लोगों का रक्षण करने का धर्म नहीं निभाया, वो वैतरणी में गिरेगा। तो सोचो, अर्जुन जो करने वाला था, अर्जुन वैतरणी में गिरने वाला था, कृष्णा ने बचाया। सो ट्रस्ट कृष्णा। हमारे हाथ से कभी पाप होने वाला होगा तो हमें बचाने वाले भी कृष्णा होंगे। कृष्णा आपके परमात्मा है, आपके हृदय से आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराएंगे ये तू गलत काम मत कर। आपके अंदर खुद ही फीलिंग, अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आएगी। लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। आपको अंदर से अनईजीनेस आएगी। कुछ काम करने जाओगे, अगर आपको पता भी नहीं है, सपोज आपने शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं, सपोज आज की क्लास ही मिस हो गई किसी की, लेकिन आपका परमात्मा ना आपको अंदर से एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग, नॉजिएटिंग वाली फीलिंग, फियर वाली फीलिंग, अनकंफर्टेबल, आपको बस ऐसा लगेगा कि आई जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल इन दिस एसोसिएशन। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है, मुझे पता नहीं क्या है, बट मुझे सफोकेशन वाली फीलिंग आ रही है इनके साथ। तो ऐसे वाली जो आपकी फीलिंग आएगी ना, दैट इज परमात्मा स्पीकिंग। सो लिसन टू योर बॉडी। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को सुनो। आपकी बॉडी के थ्रू परमात्मा बात कर रहे होते हैं। आपके परमात्मा हमेशा बताएंगे कि तू गलत कर रहा है। तो अर्जुन जो गलत कर रहा था वहां पे तो कृष्णा ने वर्बली गीता गाई, बट हमारे साथ कृष्ण हृदय से हमें हमेशा, चैत्य गुरु अवेक रहते हैं, मतलब हमेशा जगे हुए रहते हैं, सोते नहीं है। आपसे कभी भी कुछ गलत कर रहे हो ना, आपको अंदर से डेफिनेटली एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आएगी। जैसे आपको अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है ना, थोड़ी सी ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है, आप हट जाओ उस कर्म से। जस्ट हट जाओ। भागना है भाग जाओ, हट जाओ। मना करना है मना करो, मना नहीं कर सकते तो छिप जाओ, बट डोंट गो अहेड विद दैट कर्मा। क्योंकि आपको, इट इज कृष्णा टेलिंग यू कि तुम वैतरणी में गिर सकते हो, तुम ये काम करके वैतरणी में गिर सकते हो। ये कृष्णा आपको गाइड कर रहे हैं। अर्जुन को तो गाइड किया, हमें भी करते हैं। भरोसा रखो कृष्णा पे। हमारे हाथ से भी पाप होने के चांसेस होते हैं, इतना अहंकारी होना तो अच्छी बात नहीं है।
हम हैं भौतिक जगत में, हो सकते हैं हमसे पाप, लेकिन लिसन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी हमेशा गाइड करेगी आपको कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो उनको वैतरणी नदी में बहुत सारे एनिमल्स उनको खा लेते हैं, उनके पापों की वजह से वो बॉडी को छोड़ नहीं पाता। मतलब सपोज व्हेल आया, पाव काट डाला, फिर भी वो पानी में उस खून वाली नदी में फ्लोट होता रहेगा। दूसरी मछली आई, दूसरा पाव खा लिया, फिर भी वो फ्लोट होता रहेगा, मरेगा नहीं। पानी के अंदर, नदी के अंदर वो बहता रहेगा, उस नदी में कॉन्स्टेंटली बहता रहेगा। फिर कोई छोटी सी मछली आई, नाक काट लिया, तो भी बहता रहेगा, बट ही डजंट डाई। अब उस वैतरणी नदी में क्या क्या होता है? स्टूल होता है, मतलब आप जो वॉशरूम में करते हो वो स्टूल होता है, पूरा बाथरूम होता है। तो सारा वो वैतरणी नदी में बहुत मल होता है, मूत्र होता है। तो स्टूल होता है, यूरिन होती है, पस होता है, खून होता है, कटे हुए नाखून होते हैं, कटे हुए बाल होते हैं, और बहुत ज्यादा गंदे गंदे सब्सटेंसेस होते हैं। गंदे गंदे सब्सटेंसेस मतलब शरीर के अंदर का म्यूकस होता है। म्यूकस होता है जो चिपकू चिपकू होता है। तो ये नदी बड़ी गंदी होती है। इस नदी में आपको ऐसा लगेगा कि इट इज जस्ट अ रेड कलर वाटर। नो, इट इज नॉट रेड कलर वाटर, सेमी सॉलिड नदी होती है। सोचो किसी का मूत्र भी है, इट इज लाइक ड्रेनेज पाइप। ड्रेनेज पाइप में बस हड्डियां नहीं है, खून नहीं है, पस नहीं है, म्यूकस नहीं है, बाकी सब है। तो ड्रेनेज पाइप के अंदर ये सारा डाल दो और ऐसी नदी इमेजिन करो, ऐसे वाले में फेंका जाता है। तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना चाहिए, इसको कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं, लेट हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। तू या नाव आहे ना त्यांचं.